बहुत समय पहले की बात है। एक हरित वन था, हरे भरे पेड़ों, शांत झरनों और रंग बिरंगे फूलों से सजा एक सुंदर जंगल। ये कोई साधारण जंगल नहीं था, ये जीवन का एक अद्भुत संगम था, जहां हर पत्ती, हर पत्ता, हर झरना एक कहानी कहता था। इस जंगल में कई जानवर रहते थे और सबका जीवन अद्भुत शांति और सौहार्द से चलता था। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के तारों भरे आकाश तक हर पल प्रेम और समझदारी से भरा था। पर इसी हरित वन में रहती थी एक खास लोमड़ी, जिसका नाम था लाली। लाली कोई सामान्य लोमड़ी नहीं थी, वह अपनी उम्र और आकार से कहीं ज्यादा थी। उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं, मानो उनमें कोई गहरा रहस्य छुपा हो। वो बहुत चालाक, साहसी और समझदार थी। उसके पास एक ऐसी तेज बुद्धि थी, एक ऐसी गहरी सोच और स्थिति को पल भर में समझने की ऐसी शक्ति थी जो किसी और जानवर में नहीं थी। पूरे जंगल में उसकी चतुराई की चर्चा होती रहती थी और हर कोई उसकी बातों को ध्यान से सुनता था। उसकी बातें कभी कभी पेचीदा होती थीं, पर उनमें एक ऐसी सच्चाई होती थी जो दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। अकाल की काली छाया। एक दिन उस सुंदर हरित वन पर एक भयानक अकाल की काली छाया पड़ी। धीरे धीरे तालाब सूखने लगे, उनका पानी घटता गया और उनकी तलहटी में दरारें पड़ने लगीं, जो जंगल के दिल में दर्द की तरह चुभती थीं। पेड़ों की पत्तियां झड़ने लगीं, उनकी टहनियां खाली हो गईं और भोजन कम पड़ने लगा। पहले जहां प्रचुरता थी, अब वहां खालीपन था और हर जानवर के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। सभी जानवर परेशान हो गए, उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन भूख से बेहाल भालू भोलू ने, जो अपनी सादगी और भोलेपन के लिए जाना जाता था, राजा शेर सिंह से कहा, महाराज, अब तो भोजन मिलना भी मुश्किल हो गया है। हमारी हिम्मत टूट रही है। अगर कुछ उपाय न हुआ तो हम मर जाएंगे और ये जंगल खाली हो जाएगा। उसकी आवाज में गहरा दर्द और निराशा थी, जो जंगल के हर कोने में गूंज रही थी। शेर सिंह ने एक सभा बुलाई, जहां जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए। उन्होंने अपनी अपनी परेशानियां साझा कीं और हर एक की आवाज में डर और उम्मीद दोनों थे। तभी लाली ने चुपचाप अपना हाथ उठाया। उसकी आंखों में एक चमक थी जो दूसरों से अलग थी। उसने शांति से कहा, मेरे पास एक सुझाव है। हम सब मिलकर भोजन इकट्ठा करें, लेकिन एक जगह जमा करके बांटें। जो सबसे अधिक मेहनत करेगा उसे अधिक मिलेगा। उसकी बात में एक अजीब सा विश्वास था, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। शेर सिंह ने उसकी बात सुनी और फिर गंभीर होकर कहा, ठीक है, लेकिन अगर कोई चालाकी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। सभी जानवर मान गए, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण जगी, पर साथ ही एक अनजाना डर भी था। चालाकी का खेल। सभी जानवर खाने की खोज में निकल गए। उनके कदमों में एक नई ऊर्जा थी। हाथी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके गन्ने लाए, बंदर ने पेड़ों से केले तोड़े, गिलहरी ने सूखे मेवे इकट्ठा किए और भालू ने शहद का छत्ता ढूंढा। हर कोई अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाली भी बाहर निकली, पर वो खुद खाना ढूंढने के बजाय चुपचाप देखती रही कि कौन कहाँ क्या जमा कर रहा है। उसकी आंखें हर हलचल पर थीं, मानो वो कोई रहस्य सुलझा रही हो। रात को जब सब सो गए और जंगल में केवल हवा की सरसराहट थी, लाली धीरे से उठी। उसके कदम इतने हल्के थे कि किसी को पता भी न चला। उसने कुछ खाने की चीजें इधर से उठाकर उधर कर दीं, ताकि लगे कि कुछ जानवर चोरी कर रहे हैं। उसकी ये हरकत किसी को समझ नहीं आई, पर इसका असर गहरा होने वाला था। सुबह जब जानवर उठे तो जंगल में हंगामा मच गया। हर तरफ चीख पुकार थी और सबके चेहरों पर गुस्सा और हैरानी थी। भालू बोला, मेरा शहद आधा गायब है, ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज में गुस्सा था, पर साथ ही एक अजीब सा दर्द भी। गिलहरी बोली, मेरे मेवे कहाँ गए? ये तो अन्याय है। उसकी छोटी सी आंखों में आंसू थे। बंदर चिल्लाया, ये तो चोरी है, हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? अब सबकी नजरें लाली पर पड़ीं, क्योंकि वो ही थीं जिसने ये योजना बनाई थी। लाली शांत खड़ी थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिवाय एक हल्की मुस्कान के। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या ये मुमकिन नहीं कि हम रात में पहरा न रखने के कारण शिकार बन गए? मेरा सुझाव है कि हम बारी बारी से पहरा दें। उसकी बात में इतनी तर्क शक्ति थी कि कोई उस पर शक न कर सका। सभी ने सिर हिलाया और लाली पर कोई शक न कर सका। उसकी चालाकी ने एक बार फिर सबको बेवकूफ बना दिया था, पर जंगल में एक अजीब सी उदासी छा गई थी। लाली की चतुराई अब और गहरी होती जा रही थी। उसने धीरे धीरे जानवरों को अपने ऊपर निर्भर करना शुरू कर दिया। वह एक सलाहकार बन गई और लोग उसके पास सुझाव लेने आने लगे। वो धीरे धीरे जंगल के हर फैसले में शामिल होने लगी और उसकी बातों का वजन बढ़ता गया। चिंकी की चुनौती और लाली का बदलाव। लेकिन एक दिन उसकी चालाकी को एक बड़ी चुनौती मिली। जंगल में एक नई लोमड़ी आई, चिंकी। चिंकी भी बुद्धिमान थी, पर उसके इरादे लाली से अलग थे। वे नेक थे। चिंकी ने देखा कि लाली सब पर हावी हो रही है और धीरे धीरे जंगल के संसाधनों पर नियंत्रण कर रही है। चिंकी का दिल साफ था और उसे ये अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ। चिंकी ने लाली से कहा, लाली, क्या जंगल का हर फैसला तुम ही लोगी? क्या कोई और सुझाव नहीं दे सकता? ये तो अन्याय है। उसकी आवाज में एक अजीब सी हिम्मत थी जो लाली को हैरान कर गई। लाली ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम में क्षमता है तो जरूर दो, जंगल सबका है।
उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, पर चिंकी ने उसकी बातों में एक चुनौती देखी। अब जंगल में दो पक्ष बन गए, एक लाली का जो अपनी चालाकी और बुद्धि के लिए जानी जाती थी, और दूसरा चिंकी का जो अपनी ईमानदारी और न्याय के लिए खड़ी थी। जंगल में एक अजीब सा तनाव फैल गया और जानवर ये तय नहीं कर पा रहे थे कि वे किसके साथ खड़े हों। एक दिन जंगल में शिकारी घुस आए। उन्होंने पेड़ों के पीछे जाल बिछा दिया और कुछ जानवरों को फंसा लिया, जिनमें चिंकी, भोलू और गिलहरी भी थे। उनके दिल में डर बैठ गया था और उन्हें लगा कि उनका अंत करीब है। लाली सुरक्षित थी, वो चाहती तो बच सकती थी और अकेले जंगल की नेता बन सकती थी, लेकिन अंदर कहीं उसका दिल पसीज गया। उसने फंसे हुए जानवरों के चेहरों पर डर देखा और उसे अपनी पिछली चालाकी पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा, क्या मेरी चालाकी सिर्फ खुद को बचाने के लिए थी? क्या मैं दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकती? उसके मन में एक बड़ा सवाल था जिसका जवाब उसे ढूंढना था। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसकी चालाकी का कोई मोल नहीं अगर वो दूसरों के काम न आए। अब लाली ने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो उसकी पुरानी चालाकी से कहीं ज्यादा बड़ी और नेक थी। वो रात को गई जब शिकारी सो रहे थे। उसने चुपचाप शिकारी के जाल में एक बड़ी लकड़ी फंसाई ताकि वो टूट जाए। फिर उसने शिकारी के जूते चुरा लिए और दूर फेंक दिए, जिससे वे जंगल में नहीं चल सकें। ये काम उसने इतनी खामोशी और चतुराई से किया कि किसी को पता भी न चला। चिंकी और बाकी जानवर बच गए। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी और उनके दिल में लाली के लिए एक नया सम्मान। सच्ची समझदारी का उदय। जब जानवरों ने देखा कि लाली ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाया, तो उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया। उनकी आंखों में जो शक था वो अब सम्मान में बदल गया था। चिंकी ने खुद सबके सामने कहा, लाली सिर्फ चालाक ही नहीं, बहादुर भी है। हमने उसे गलत समझा। उसकी आवाज में ईमानदारी और प्रशंसा थी। लाली मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में अब अहंकार नहीं बल्कि नम्रता थी। उसने कहा, चालाकी तभी सार्थक है जब वो दूसरों के भले में काम आए। उसकी बात सुनकर सब जानवरों को एक नई सीख मिली। अब लाली और चिंकी दोनों ने मिलकर जंगल में एक नया नियम बनाया, हर जानवर की राय मायने रखती है, कोई भी किसी से छोटा नहीं। ये नियम जंगल के हर दिल में जगह बना गया। हरित वन फिर से हरा भरा हो गया। जानवरों ने मिलकर काम किया, उनके दिलों में एकता थी। लाली ने अपनी चालाकी को सेवा में लगाया और चिंकी ने न्याय को मार्गदर्शक बनाया। जंगल में अब डर नहीं था, सिर्फ दोस्ती थी और हर कोई जानता था कि वे एक साथ किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। लाली अक्सर बच्चों को सिखाती, बुद्धि का प्रयोग सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए करो। सीख, चालाकी तब तक व्यर्थ है जब तक वो दूसरों के भले में न लगे। सच्ची समझदारी वही है जो सेवा, न्याय और सहयोग में बदल जाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी बुद्धिमत्ता में नहीं बल्कि उसे दूसरों के लिए इस्तेमाल करने की हमारी क्षमता में है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल कार्टून हाउस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।